संघ के जबड़े से भारत को बाहर नहीं। पीएफआई कम्युनल है तो उसको मारो, उनके खिलाफ करो, लेकिन आरएसएस सबसे ज्यादा कम्युनल है, उनका क्या? उनकी लिखने की हिम्मत ही नहीं। तो भी सभी बीजेपी वालों ने जजेस को ट्रोल किया। जुडिशरी हमारी नहीं, पुलिस हमारे नहीं, सरकारी यंत्रणा हमारी नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? अरे उसकी जोर को वो पाल नहीं सका तो देश को क्या पालेगा? झूठ बोल बोल के इधर मंदिर को पत्थर मारेगा, इधर को मस्जिद को मारेगा, मार के देश ही सत्यानाश कर दिया। वो टेररिस्ट सच बोलने का तो वही है प्रधानमंत्री। अरे सब है, क्यों इस देश का पैसा पूरा निकल गया, गरीब लोग को किसने किया? भारत जोड़ो यात्रा में और भी लोग हैं, कुछ बातचीत करेंगे। कर रहे हैं। अरे यार, आज देश को जोड़ने की, बचाने की, संविधान को बचाने की जरूरत है। हम जैसे बुजुर्ग घर में बैठ के सड़कें मरने के बजाय, देश जब संकट में है, महासंकट में है, सभी देश की बिक्री हो गई है, सभी देश के सार्वजनिक उद्योग बिके हुए हैं, बैंक बर्बाद हुए हैं, LIC बर्बाद हुई है, जो हमारे 70 साल में देश में हुआ था वो सभी बर्बाद हो गया है। तो इसी समय आप लोगों के भविष्य के लिए हम लोग रास्ते पर चल रहे हैं। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हम तो आज नहीं तो कल है। मैं अभी आई मोर देन 80 साल पार किया है मैंने, लेकिन मुझे खुशी है कि इतने लोग देखकर इतना माहौल अच्छा है कि हम सब मिलके ये देश को बचाना चाहिए। प्रधानमंत्री ऐसे है कि जिनको मनुवादी और मनीवादी ताकतों ने बाहर के देश के गद्दी पर बिठाया है, और बिठाने का उद्देश्य यही था कि जो एजेंडा है हम सबको भिखारी करे और चंद उद्योगपतियों के पास सब देश दे। ये एजेंडा उन्होंने पूरा किया है और वही एजेंडा संघ का है। इसलिए संघ के एजेंडे को पूर्तता करने के लिए ये मोदी को भेजा था। मोदी खुद कुछ नहीं है, मोदी क्रूर है। सभी विरोधी नेताओं को ईडी लगा के, या अभी हम जब हमारे जैसे लोग हैं, हमारे पीछे भी कई गुनाहें लगाई है, बात हो रही है, हाईकोर्ट में भी मैटर है, दिल्ली हाईकोर्ट में हमारे खिलाफ मैटर है। तो ये सब क्यों करते हैं? तो आवाज़ दबाने के लिए। लेकिन हम आवाज़ हमारा आवाज़ कोई दबा ही नहीं सकता। ना हम मरने को डरते हैं, ना हम जेल को डरते हैं, और हमारे पास ईडी आई तो बेड़ी होके, दीवानी होके वापस जाएंगी। हमारे पास पायजामे शेड से कुछ नहीं मिलेगा। राहुल गांधी आपको कैसे लीडर लगते हैं? बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है कि ये पप्पू है। यही तो खासियत है बेटा, ये बहुत मैच्योर लीडर है। राहुल गांधी मैच्योर लीडर है, उसको देश की, प्रदेश की सभी समझ है, और वो सभी तरह से देश के लिए सोचता है। आप फॉर्मर जज हैं, तो न्यायपालिका पर अभी जिस तरह से लगातार अलग अलग सब मामले देखने को मिला, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई आसाम के इसमें, तो जी कि जस्टिस लोहिया से हम हिस्ट्री देखेंगे। जस्टिस लोहिया के सामने अमित शाह की केस थी, उसने माना नहीं, उसको मरवा दिया। एक बीजेपी के नेता की झारखंड में केस थी एक जज के सामने, उसको एक्सीडेंट में मारा दिया। और मिट्टू लगाते हैं, कुछ ना कुछ जज के पीछे लगाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, नुपुर के बारे में सुप्रीम कोर्ट कुछ बोला, उन्होंने लिखा तो कुछ नहीं, उनकी लिखने की हिम्मत ही नहीं। तो भी सभी बीजेपी वालों ने जजेस को ट्रोल किया। तो एक तो जब 4 जजेस ने कॉन्फ्रेंस करी थी, तब भी कहा था कि जुडिशरी को बाहर से दबाव है, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रही है, जुडिशरी को कोई बाहर से चला रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, सिटिंग जजेस ने कहा था, वही हमारे अभी अनुभव में है। इसलिए हम बोलते हैं कि जुडिशरी हमारे माता पिता के समान है। तो भी 2014 के बाद जुडिशरी ने सिर्फ सरकार का काम किया है। तो न्यायपालिका खतरे में आपके साथ? बिल्कुल खतरे में, हम सब लोग खतरे में। न्यायपालिका कहाँ खतरे में? हम सब लोग खतरे में है कि हमें सबको कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। कहाँ जाएंगे? जुडिशरी हमारी नहीं, पुलिस हमारे नहीं, सरकारी यंत्रणा हमारी नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? इतनी उम्र में कैसे चल पा रहे हैं? अरे जब दिल साफ होता है तो तबीयत बिगड़ती नहीं। मुझे कुछ नहीं है, कुछ बीमारी नहीं है, और मैं एक भी टैबलेट का भी लिया नहीं जिंदगी में, अभी भी लेना नहीं चाहता। मैं मरूंगा लेकिन मेडिसिन नहीं लूंगा। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं? हम ये बात करना
ये मोदी को ताकत देना है। हम चाहते हैं हमारा भारत सुखी हो, हम चाहते हैं मोदी का रेजिम खत्म हो, हम चाहते हैं संघ के जबड़े से भारत को बाहर निकाले। आरएसएस के विचारधारों का आप विरोध करते हैं? तो आरएसएस मुक्त भारत का ऐलान किया 2015 में, जब मोदी पिक पर था तब मैंने आरएसएस मुक्त भारत का ऐलान किया था, शनिवार वाड़ा से उनके गढ़ से पुणे में, और बड़ी सभा लेके किया था। तो आरएसएस या संघी सोच हमारे सभी दुखों की जड़ है। तो पीएफआई को जिस तरह से बैंड किया गया, तो आपको लगता है कि आरएसएस को भी बैंड करना चाहिए? वो तो हमने बोला। उनके खिलाफ करो, लेकिन आरएसएस सबसे ज्यादा कम्युनल है, उनका क्या? हमारा नहीं यही गाँव है। राहुल गांधी को देखने आए? हाँ, राहुल गांधी को देखने आए हैं। फिर भी इस देश तो बढ़ गया है, इसको देश को सत्यानाश कर दिया है मोदी। गरीबी को तो अभी जान से मार दिया, क्योंकि कोरोना का पैसा खा गया, देश बिका दिया, क्योंकि श्रीलंका जैसा बना दिया इस देश को। प्रधानमंत्री ने कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में जाएगा, आप लोग हवाई जहाज में सब? जहाज नहीं, खबरस्तान को चले गया, खबरस्तान को चले गया पूरा आदमी। प्रधानमंत्री मोदी आपको अच्छा नहीं लगता? अरे उसकी जोरू को वो पाल नहीं सका तो देश को क्या पालेगा? काम किधर है? वो बेटी बचाओ बोलेगा, उसकी वो और की बेटी किधर गई? बोलो ना। कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, तो क्या भाजपा की अलग अलग नई नई स्कीम आती है, तो आप लोगों को नहीं मिलता? ऐसा कि इस देश में सिद्धरामैया जी बनाया, कोई भी नहीं बना सकता इस देश में। वैसा इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए तुम्हारा सिद्धरामैया जी को। जितना वैसा स्कीम बनाया वो गरीब के लिए, वो कोई देश में नहीं बना सका, क्योंकि आदमी को 15 लाख देता हूँ बोल के, झूठ बोल के इधर मंदिर को पत्थर मारेगा, इधर को मस्जिद को मारेगा, मार के देश ही सत्यानाश कर दिया वो। तो राहुल गांधी जो है लगातार पैदल चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जो है यात्रा सफल हो रहा है? सफल बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये जीवन चक्कर है। आज वो ऊपर है, फिर नेक्स्ट वो ऊपर आ जाएगा वो। कर्नाटक के बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता लोग कह रहे हैं कि 500 लोग भी नहीं हो रहे हैं, इसे कैसे? कौन बोले? इधर ये 2000 आदमी है ना, इधर ही 2000 आदमी है, ये खेड़ा का आदमी 2000 आदमी है इधर। हाँ, वो तो पूरा झूठा है, उसकी जिंदगी झूठ बोल के है, वो चाया नहीं बेचा, क्योंकि वो तो वही पूरा टेररिस्ट है। वो टेररिस्ट सच बोलने का तो वही है प्रधानमंत्री। अरे सब है, क्यों? इस देश का पैसा पूरा निकल गया, गरीब लोग को कुछ नहीं किया। चौकीदार है बोल रहे हैं आप, बोले ऐसे? चौकीदार नहीं, वो भयोत्पादक कर रहे वो। हाँ, भयोत्पादक क्या किया? वो गरीब लोग पूरा मर गया, वो मरे हुआ मुर्दे पे भी टैक्स डालेगा वो। सिलेंडर दे रहे हैं, अलग अलग चीजें दे रहे हैं। 6,600 रुपये सिलेंडर था, अच्छा दिन नहीं आया, 1,500 रुपये आ गया, वही अच्छा दिन क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो आदमी को फूल पहना दिया कान में, इसलिए आदमी को नहीं मालूम हो रहा है। गरीब लोग को थोड़ा पहचानो इस देश के लिए, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ। राहुल गांधी का स्वागत। अब राहुल गांधी कुछ देर बाद जो है इसी मंच से, सामने की तरफ जो मंच है उसी मंच से जो है राहुल गांधी जो है अपना तस्वीरें देखिए किस तरह से राहुल गांधी इसी मंच से कुछ देर बाद जो है भाषण देंगे, और आज का रैली जो है यहीं पे ख़त्म कर देंगे। लगातार राहुल गांधी जिस तरह से पैदल यात्रा कर रहे हैं, उस पर जो है कई तरह की कई लोगों की भाजपा की नींद